दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट हाफ इसका सॉल्व कर लिया था। रिमेनिंग पार्ट हम अब इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। ये मैं यहाँ पर ही खाली पॉइंट आउट करके बताऊंगा क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में मुझे इसको इन डिटेल बताना है। देखिए, अब जो आपके पास फिगर कंसिडर करने की है वो बुक में सीधी सीधी सी यहाँ पर दी हुई है। मैं इसकी ज़रा अलग अलग करके बनाता हूँ। सबसे पहले फिगर है यहाँ पर ओ ए डी, फिर है इसमें सेक्टर OAB, ये सेक्टर है OAB, ये यहाँ पर शेप ऑफ अ सेक्टर है। और फिर है ट्रायंगल OAB यहाँ पर मैंने ट्रायंगल कंसिडर की। अच्छा, अगर फर्स्ट इस ट्रायंगल की बात करें, सेक्टर बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पर इनका सेक्टर का एरिया निकालना है। वो तो सीधा सीधा सा फार्मूला आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। OA तो मेरे पास है, वो वाला मुझे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो R की वैल्यू है 1 के बराबर है। एरिया जो मतलब सेक्टर का है। इसी तरह यहाँ पर यहाँ OB की वैल्यू भी यहाँ पर R इज इक्वल्स टू 1 ही है। अच्छा, OB तक। तो अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये वाली इसका बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम कहते हैं tan ऑफ थीटा। OA हमारे पास जो कि 1 के इक्वल था, ये सारे का सारा 1 के इक्वल था। OA की वैल्यू आ गई 1, AD इज इक्वल tan थीटा, AD की वैल्यू आ गई tan थीटा। यहाँ से इस वाली ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए, जस्ट इस ट्रायंगल को। यहाँ से आपने BC, ये परपेंडिकुलर होगा इसका और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन को कहते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा आपके पास आ गया। ये थीटा सेंट्रल एंगल है जो कि सेक्टर का भी होगा, इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का भी। अच्छा, BC की वैल्यू जो है वो वाली यहाँ पर परपेंडिकुलर के बराबर है, वो हमारे पास अननोन है। OB हमारे पास दिया हुआ था, वो 1 के इक्वल था। ये हाइपोटेन्यूज इसका 1 के इक्वल है, तो OB इसका 1 हो गया, तो BC की वैल्यू आ गई बेसिकली 1। अच्छा, आपने जो शेप कंसिडर की थी इसमें से सबसे बड़ा एरिया इसका है। ये देखिए OAD, ये सबसे बड़ा एरिया है। वो एरिया ऑफ OAD मैंने सबसे बड़ा लिखा। फिर दूसरे नंबर पे सेक्टर का है, दूसरे नंबर पे सेक्टर का है, वो मैंने दूसरे नंबर पे लिखा। फिर सबसे छोटा इस वाली ट्रायंगल का है OAB। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एरिया ऑफ OAB या किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा से इसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू द हाइट। तो इस बड़े वाली ट्रायंगल में बेस इसकी होगी OA और हाइट होगी AD। तो ये यहाँ से OA और AD हुआ। OA की वैल्यू 1 है, AD की वैल्यू tan थीटा, ये हमने AD की वैल्यू निकाली हुई थी। अब और एरिया ऑफ सेक्टर हाफ ऑफ R स्क्वायर थीटा होता है, R की वैल्यू 1 रखी तो ये हाफ ऑफ थीटा हो जाएगा। और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAB, ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ 1 इंटू साइन ऑफ थीटा हो गया। अब आपके पास ये वाली शेप आ गई। आप यहाँ से थ्रू आउट कैंसिल आउट कर देते हैं हाफ को। दूसरा आप काम क्या करते हैं, दूसरा थ्रू आउट आप कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसको भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा के साथ। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा थीटा कॉस थीटा के इक्वल, और ये वाला आ जाएगा साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तीसरा आपने काम क्या करना है, आपने साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देना है। साइन थीटा के साथ आपने डिवाइड किया, साइन थीटा के साथ आपने डिवाइड किया, ये वाला हो गया 1 के इक्वल। यहाँ से भी साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएंगी, इसको आप रहने दें। अब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। जब आप थीटा टेंडिंग टू 0 करेंगे तो कॉज ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से कॉज ऑफ 0 कितना हो गया 1, तो थीटा ओवर साइन थीटा आपके पास रह गया।
और यहाँ से तो ऑलरेडी है ही 1। हम सारी की सारी टर्म का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल 1 इज लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं हमें पता है कि इनइक्वालिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। अगर ये इनइक्वालिटी साइन थीटा ओवर थीटा 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा ओवर थीटा जब लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 होगी ये 1 के इक्वल आएगा। ये है आपका प्रूफ। ठीक है, आपने इस तरह से इसको प्रूव करना है। ये सारा जो है वो ये वाली लाइन है और इसकी जो यहाँ से जो नतीजा एक्सट्रैक्ट होता है वो ये है कि साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 होगी तो ये 1 के बराबर आएगा। हेंस दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। देखिए जो हमने लॉ अभी हमने प्रूव किया है वो है साइन थीटा ओवर थीटा, यानी इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली जो एंगल होगा उसी से ही डिवीजन होगी। ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए और ये लिमिट जो है थीटा ही टेंडिंग टू 0 होगा तो तब ये 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये x डिग्री ओवर x, अब ये मैच नहीं कर रहे। ये चाहे x टेंडिंग टू 0 हो ये मैच नहीं कर रहे। ये x डिग्री है, ये x रेडियन में है। तो अब आपने कन्वर्जन देखना, कन्वर्जन हम इस तरह करते थे 1 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते, जो डिग्री होता था, यानी अगर 70 डिग्री होगा तो पाई बाय 180 इंटू 70 कर देते थे। इस तरह x डिग्री होगा तो पाई बाय 180 इंटू x कर देंगे, ये इंटू है यानी पाई x ओवर 180। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन पाई x ओवर 180। एंगल के जितना नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए तो उसके लिए आपको पाई बाय 180 से डिवाइड करना होगा और इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये चीज़ एग्जैक्टली मैच कर गई है, लिमिट इसकी 0 को ही जा रही है तो ये चीज़ मैच कर गई है। ये सारे का आंसर हो जाएगा 1 इंटू पाई बाय 180, तो ये पाई बाय 180 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन ऑफ थीटा। बाय रैशनलाइजिंग इट द न्यूमरेटर, दरमियान में माइनस लिखा है, प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ऊपर ए माइनस बी का सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ऊपर हुआ साइन नीचे हुआ, सिंगल पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी लेकिन 1 पावर रहेगी, वो साइन थीटा ओवर इस तरह 1 प्लस कॉस। लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0, ये 0 ओवर 2 होकर के 0 ही आंसर आपको मिल जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पाई, अब हमने इसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है, x इज इक्वल टू पाई प्लस एच व्हेन लिमिट इज। अब हमने सब सेटअप को चेंज करना है, x की जगह उसकी वैल्यू, लिमिट की जगह उसकी वैल्यू। पहले लिमिट व्हेन लिमिट इज x टेंडिंग टू पाई, तो ये पाई हो जाएगा x की जगह पे x टेंडिंग टू पाई, तो h जो है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा पाई प्लस एच और नीचे x की जगह आ जाएगा पाई प्लस एच और ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई हो जाएगी। अब लिमिट h टेंडिंग टू साइन अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे, वो वाला एक्सपेंड साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के हिसाब से, और नीचे वाले की जो है वो सिंप्लीफिकेशन इस तरह से माइनस h हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एंगल है उसी से डिवीजन हो रही है तो ये तो 1 के इक्वल होता है। इससे क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, सीखने के लिए आपको ये हाफ एंगल फार्मूलाज 2 अपने जहन में रखने होंगे। 1 माइनस कॉस 2x होगा तो 2 साइन स्क्वायर x होगा। हाफ एंगल क्यों कहते हैं? अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, यानी हाफ, परफेक्ट हाफ। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ p होगा तो यहाँ p बाय 2 होगा। यह आपने याद रखना है। अब ये 1 माइनस कॉस 2x था तो 2 का हाफ यहाँ पे 1 आया, इसलिए इसको हाफ एंगल फार्मूलाज कहते हैं। 2 साइन स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को ब्रेक करें, साइन x इंटू साइन एक्स। अच्छा, इस वाली सेटअप के लिए साइन x जो एंगल हो उसी से डिवाइड हो रहा हो तो ये 1 के बराबर होता है। आगे लिमिट साइन ऑफ 0 हो जाएगी जो कि 0 के बराबर, 2 इंटू 0 इज 0।
यहाँ पर अब 8th पार्ट में 1 माइनस कॉज ऑफ पी एक्स 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू एक्स हमने अभी सीखा था। ये हाफ एंगल फार्मूला है, तो p का हाफ होता है p/2, q का हाफ होता है q/2। इन दोनों ऊपर नीचे वाली टर्म्स को यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। दोनों टर्म्स को अलग-अलग करके लिख लीजिए। देखें, अगर आपने इसको जो है वो 1 बनाना है तो जो एंगल है उसी से डिवाइड करना होगा। अब पी एक्स ओवर 2 तो उसे डिवाइड, लेकिन स्क्वायर के लिए आपको इसका भी स्क्वायर आपने डिवाइड भी किया, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पी एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर। और यही हाल इसका भी होगा कि आपने यहाँ पर जो है वो वाला इनटू इधर आपने क्यू एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर से आपने डिवाइड भी करना है और क्यू एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है। ये वाला सेटअप भी 1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा इनटू पी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 4 और ये नीचे से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस नीचे वाली टर्म में ये क्यू एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर है तो ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कीजिए, 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर वाली टर्म में बचेगा पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचेगा क्यू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब 10th इसका पार्ट है सीकेंड ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर एक्स। सीकेंड होता है 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर 1 ओवर एक्स हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका कॉज एक्स आएगा, कॉज इस एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के कॉज स्क्वायर बना देगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को ब्रेक करें, साइन एक्स ओवर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ये सेटअप तो 1 दे देगा। यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करनी होगी, साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 जो है वो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम लोगों को ये लॉज जहन में रखने होंगे। 1 + 1 ओवर n रेज़ टू द पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब होगा तो ये e की होगा, और n हो तो लिमिट n टेंडिंग। बेसिकली ये दोनों लॉज जो है ना वो इस चीज़ को जनरेट करते हैं कि 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी ये e के बराबर होता है। वो कैसे, आप लिमिट को इस क्वेश्चन में पुट करके देखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है ना, तो ये यहाँ से बीच ब्रैकेट से रह जाएगा 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये e के बराबर। यही आंसर यहाँ से भी आएगा, 0 रखें ना तो 1 + 0 और 1 ओवर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू e के बराबर। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो इसकी यहाँ पर टर्म होगी ये उसका एग्जैक्टली उलट होगा, 1 ओवर n, यानी रेसिप्रोकल होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 1 + 1 ओवर n रेज़ टू द पावर 2n, ये 2 इसमें एक्स्ट्रा एक आ रहा है, इसके लिए हम एक अलग ब्रैकेट सिस्टम बना देते हैं और 2 को उसके ऊपर लिख लेते हैं, n यहीं पर रहा, जो कि ये परफेक्टली इस तरह का सेटअप है। जो पार यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे आ रही है ये उसका रेसिप्रोकल है, ये e के इक्वल आ जाएगा, e स्क्वायर इसका आंसर होगा। 1 - 1 ओवर n रेज़ टू द पावर n। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, इस इन दोनों लॉज में देखते हो दरमियान में प्लस आ रहा है, आप इसका प्लस लिखिए और इस माइनस को ज़रा हाइड कीजिए, ये -n करके ब्रैकेट डाल दीजिए। अब इसका रेसिप्रोकल जो है वो वाला पावर में बनना चाहिए -n, जबकि आपके पास है +n, तो आप एक -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो, एक इसके साथ भी लिख लेते हो। ये वाला सारी चीज़ बन गई e के बराबर और ये -1 पावर यहाँ पे 1 ओवर e के बराबर हो गया, और ये वाला हो जाएगा 1 + 4 ओवर n। देखिए यहाँ पर आपको वही ब्रैकेट सिस्टम दे करके, क्योंकि पावर्स ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हम 4 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये तो परफेक्ट सेटअप बन गया e का, e की पावर 4, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - 2h और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। अब इसका रेसिप्रोकल बनता है -2h, जबकि आपके पास है h, एक ब्रैकेट सिस्टम देकर कि -2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, ये तो बन जाएगा सारे का सारा e, तो ये -2 ऊपर से, तो ये 1 ओवर e स्क्वायर, e की पावर 1 ओवर x -1, 1 ओवर x +1। अगर आप 1 ओवर x से कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 ओवर x को
रिमूव कर दें कि वन फैक्टर को रिमूव कर दें, मतलब इसका मतलब ये है 1/x को सपोज कर लें ये y के बराबर है, तो इसकी लिमिट फिर क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो 1/0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब देखिए आप ऊपर से e की पावर y को आप कॉमन लेते हो, e की पावर y को आपने कॉमन लिया, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, इससे तो कॉमन आ गया था परफेक्ट, इसमें नहीं था, वो डिवाइड फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी की फॉर्म में, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो ये 1/इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने यहाँ से 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अगर हमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूं तो 1 - 1/इन्फिनिटी और 1 + 1/इन्फिनिटी, इस तरह से। तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1 + इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1/1 ये 1 की फॉर्म में आ गया। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि इन चंद क्वेश्चंस की वजह से आपको सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 1.3।